बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेड 9 को। टॉपिक है हमारे पास कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास इस यूनिट इज एटॉमिक मास यूनिट AMU, दैट इज सिंबल। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। तो हमारे पास स्टेप्स हैं कुछ। इन स्टेप्स को जब भी केमिकल फार्मूला आपने लिखना हो तो इन स्टेप्स को याद रखिएगा कि आपने केमिकल फार्मूला को कैसे लिखना है। स्टेप्स ध्यान में रहे। इन स्टेप्स को अगर आपने चेंज किया तो आपका फार्मूला गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दिया जाए जो भी हमारे पास कंपाउंड होते हैं, बेसिकली उनको केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओवरऑल कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। बट अगर एलिमेंट हो, अगर सिंगल हमें एलिमेंट दिया हो, हम उसको सिंबल से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूँ कहें कि हाइड्रोजनिक एलिमेंट है, ऑक्सीजनिक एलिमेंट है, इसका सिंबल क्या होगा? हाइड्रोजन का सिंबल H होगा और ऑक्सीजन का सिंबल O होगा। अब हम कंपाउंड की बात करेंगे जो केमिकल फार्मूला है इसका है। जैसे कंपाउंड को हमारे पास है H2O, एक कंपाउंड है। अब कंपाउंड की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ आयनिक होते हैं, कुछ कोवलेंट होते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट कोवलेंट होते हैं, एक्सेट्रा। तो हम स्टार्ट करते हैं, जो साथ जाएंगे आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। बट स्टार्ट फ्रॉम द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप्स हमारे पास क्या है? फर्स्ट स्टेप हमारे पास है दैट इज़ अ सिंबल्स रिटन साइड बाय साइड। जो भी आपको एलिमेंट या कंपाउंड दिया हो, आपको बेसिकली कंपाउंड दिया होगा, को फार्मूला दिया होगा, आपको नाम दे दिया, आपने उनका सिंबल क्या करना है? साइड बाय साइड लिखना है। फॉर एग्जांपल NaCl अगर आपको दे दिया है, NaCl को साइड बाय साइड कैसे लिखेंगे कि ये हमारे पास Na है, एक साइड पे होगा, ये हमारे पास Cl होगा, दूसरी साइड बाय साइड इस मीन्स ये होगा। अगर H2O दिया हो, एक साइड पे H लिखेंगे, एक H2 और O, एक साइड पे O लिखेंगे, साइड बाय साइड हम लिखेंगे। ओके हो गया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, वैलेंसी ऑफ आयंस। जो वैलेंसी होती है, जो भी आयन की वैलेंसी होती है, रिटर्न ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। सबसे पहले वैलेंसी होती क्या है? वैलेंसी बेसिकली ये होता है कि जब एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट से क्या करता है, उनकी कम्बिनेशन होती है, ठीक है। द कम्बिनेशन ऑफ वन एलिमेंट्स विद अनदर एलिमेंट्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ यू कह सकते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स का वैलेंसी, कि जिसमें कोई भी एलिमेंट आपस में कम्बिनेशन होती है उसका हम वैलेंसी का नाम देते हैं। कम्बिनेशन में ये होता है, कुछ कम्बिनेशन में क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, कुछ एक्सेप्ट करते हैं, तो कुछ क्या करते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, एक्सेट्रा। वो आपका एक डिफरेंट टॉपिक है। क्या कहता है? वैलेंसी ऑफ आयन। जितने भी आपकी जो आयन की वैलेंसी है उनको टाइप राइट कॉर्नर पे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल वैलेंसी का टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कम्प्लीटली। अगर आप उस टेबल को फॉलो करें, वहाँ पे अगर हम यूँ देखें, किसी यहाँ पे एक एग्जांपल अगर ले लें NaCl के लिए, तो सोडियम जिसको बोलते हैं, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, ठीक हो गया। 1 होती है, वहाँ पे जस्ट 1 लिखा हुआ तो आपने 1 ही लिखनी है। और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, इसकी भी 1 होती है, बट इसमें -1 होती है। आयन है, आयन का वर्ड इस्तेमाल जब भी होता है तो हम उसमें प्लस माइनस लास्ट लिखते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, वैलेंसी रिटर्न ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। टॉप राइट कॉर्नर मीनिंग क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी केमिकल फार्मूला है, जैसे हम NaCl को ही ले लें, Na और Cl, ये आपके एग्जाम्पल हो गया। आप एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप देते जाएंगे साथ साथ। जो वैलेंसी है, हमने बोला कि सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, तो हम उसको कहाँ पे लिखेंगे? टॉप राइट कॉर्नर। तो राइट साइड ये वाली है, ये हमारे पास एक हो गया एलिमेंट, ये हमारे पास एलिमेंट एक हो गया। राइट इसका ये बनता है, तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसकी वैलेंसी लिखते हैं, या इज नोन, ये वैलेंसी हमारे पास। दूसरी चीज़ है क्लोरीन है, इसकी भी वैलेंसी हम टॉप राइट कॉर्नर पे लिखते हैं। आयन की बात हो रही है ना, आयन में हमने प्लस और माइनस को मैच करना है। वैलेंसी ऑफ आयन, आयन की जो वैलेंसी है हम उसको टॉप राइट कॉर्नर पे लिखते हैं। तीसरी चीज़ जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है दैट इज़ अ क्रॉस एक्सचेंज मेथड। तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड में हम इसको कैसे फॉलो करेंगे? ये हमारे पास है
क्रॉस एक्सचेंज मेथड। तो क्रॉस में आपने यूँ करना है कि जो भी आपकी वैलेंसी आयन की दी होगी, आयन की वैलेंसी को आपने क्या करना है, क्रॉस कर देनी है। क्रॉस एक्सचेंज मेथड मीनिंग ये होगा कि लोअर टू द, फॉर एग्जांपल आपकी सोडियम की वैलेंसी है +1, क्लोरीन की -1 है एक्सेट्रा, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सचेंज मेथड एक्सचेंज कर लेंगे। अनदर एग्जांपल देंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, इससे आपको एग्जैक्ट समझ नहीं आएगी। तो जो भी आपकी वैलेंसी होगी क्रॉस एक्सचेंज मेथड से मीनिंग ये होगा कि जो आपका फॉर एग्जांपल सोडियम की वैलेंसी है उसको हमने क्रॉस कर देना है। यहाँ पे अनदर एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, जिसको हम अगर सोडियम को ले लें, NaCl को ले लें, इसकी +1 है, ये हमारे पास -1 है। तो हम क्रॉस एक्सचेंज मेथड में होगा कि ये जो टॉप राइट कॉर्नर है ये आप क्रॉस में चली जाएगी, ये ऐसे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रॉस एक्सचेंज दूसरी तरफ चली जाएगी। ये इसको कहते हैं क्रॉस एक्सचेंज, कि एक एलिमेंट की वैलेंसी दूसरे में क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है एक्सेट्रा। इसका हम यूँ लेंगे, ये हमारे पास होगी इस तरह की वैलेंसी, और लोअर यहाँ पे आपने इसकी वैलेंसी लोअर टू द कॉर्नर इस तरह लेकर आनी है। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अनदर एग्जांपल क्या है हमारे पास, अगर हम यूँ बात करें कि CaCl2 ले लेते हैं, CaCa कैल्शियम को और Cl ले लेते हैं। चलें हम जस्ट यूँ एक मेंशन कर रहे हैं एग्जांपल के तो पता कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए कैल्शियम का ग्रुप नंबर 2 है, और एक याद रखिएगा जो भी वैलेंसी होती हैं, अगर आपको यूँ वैलेंसी अगर आपने याद रखनी है ग्रुप वाइज पीरियोडिक टेबल में, तो +1 +2 ग्रुप 2 की +2 होती है, +3 होती है ग्रुप 3 की, +4 ग्रुप 4 की होती है। ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैलेंसी होती है ग्रुप 4 तक। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो यूँ करें कि -1 -2 -3 एंड -5 एक ही ग्रुप के अंदर होती है। ठीक हो गया। अब हम बात करें 3 और फिर हमारे पास 4 तो खैर आगे शुरू हो जाएगा। 4 तक यहाँ पे आती है ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 ग्रुप 6 7 8 एक्सेट्रा, ये 8 हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये आपने याद रखनी है, 7 है बट 8 नोबल गैसेज में आ जाती है। ये दोनों एक ही इसमें जो है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन फैमिली की है, नाइट्रोजन फैमिली की, इसमें 3 भी आती है और 5 भी आती है। वैलेंसी आप यूँ भी याद रख सकते हैं। और अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम आपको पता होना चाहिए कि लास्ट वीडियो में आपको ये मैंने डिस्कस किया था कि हाउ टू मेमोराइज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर विद सिंबल। तो आपने उसको देखे ज़रा, उसमें आपको जस्ट विद इन 3 मिनट्स आपको वही सारे सिंबल याद हो जाएंगे। अगर हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम ग्रुप 2 में है, तो ग्रुप 2 में होगा तो वैलेंसी इसकी +2 होगी, याद रखिएगा। कैल्शियम आपकी लोकेशन यहाँ पे 20 नंबर पे है, तो आप उसको फॉलो करें, पिछली वीडियो को क्लियर हो जाएगा कि कैल्शियम की +2 कैसे आई है। तो ये आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल हम ऊपर एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, तो कैल्शियम के हमने सबसे पहला मेथड क्या किया था कि सिंबल जो होते हैं हमने साइड बाय साइड लिख दिए। ओके हो गया। दूसरा मेथड क्या था, सेकंड जो तरीका था, वे स्टेप्स है वैलेंसी ऑफ आयन रेटर टॉप राइट कॉर्नर। तो टॉप राइटर पे हमने वैलेंसी लिख डाली, ये +2 कैल्शियम की वैलेंसी लिख डाली। क्लोरीन की वैलेंसी आपने ऊपर भी बोला था, यहाँ पर भी -1 ज़ाहिर होगी। अब आपने नेक्स्ट मेथड हम जिसको आपको जो है आपको बताने का मकसद था वो क्रॉस एक्सचेंज मेथड था। वो क्या है कि ये जो हमारे पास वैलेंसी है +2, इसको हमने एक्सचेंज कर देना है। इस मीन्स यहाँ पे लोअर कॉर्नर में आ जाएगी, और ये जो -1 है क्लोरीन की वैलेंसी कैल्शियम के पास आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम इसको फॉलो करें तो यूँ अगर हम लिखना चाहें तो उसको यूँ भी लिख सकते हैं, Ca, ठीक है, Ca आपका क्रॉस हो गया, यहाँ पे तो -1 है, ओके हो गया, Ca में 1 होगा। अब क्लोरीन की वैलेंसी में क्या होगा, Cl, इट्स मीन क्या होगा, ये एक्सचेंज होगा, यहाँ पे चलिए Cl2। ये फार्मूला हमारे पास होता है। इस तरह आप इस तरह फार्मूला लिखते हैं और फार्मूला ऐसे ही बनते हैं, याद रखिएगा। तो कैल्शियम, इसको हम नाम देते हैं कैल्शियम क्लोराइड एक्सेट्रा। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें ये तो प्लस के हिसाब से अगर आपको दी जो है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। अनदर एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पे CaO, अगर कहीं पे 2 वैलेंसी दोनों तरफ अपोजिट एक सेम वैलेंसी हो तो आप कैसे लिखेंगे। कैल्शियम की आपको पता है +2 होती है। ऑक्सीजन का अगर आप देखें, ऑक्सीजन आपकी फैमिली इसमें आती है -2 के अंदर। आप पीरियोडिक टेबल को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस मीन्स क्या होगा, -2। क्रॉस एक्सचेंज मेथड में ये होगा कि ये वैलेंसी इधर और ये आपकी क्रॉस एक्सचेंज में आ जाएगी, ठीक हो गया। तो इसको हम जैसे है ऐसे ही इसको हम बोलते हैं, फार्मूले का नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज ऑक्साइड,
तो अगर सेम वैलेंसी है उसको हम नहीं लिखते, याद रखिएगा दोनों सेम है, तो इस तरह हम नहीं लिखते। तो जैसे अगर अपोजिट है तो हमने लिखा G+2 और CA मीनिंग एक 1 होता है, 1 को लिखते नहीं है। सेम वैलेंसी अगर आपको लिखा हो, सेम वैलेंसी की भी एग्जांपल आया है और डिफरेंट वैलेंसी की भी एग्जांपल आपको दी हुई है। अगर तो आप इस वैलेंसी सेम है, ये भी एग्जांपल आपको फॉलो कर दे इसी को ही, अगर आपकी वैलेंसी सेम है तो आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। अगर डिफरेंट वैलेंसी है आप इस एग्जांपल को फॉलो करें CaCl2 को, ये भी आपका स्टेप यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अगर आपको डिफरेंट वैलेंसी दी हो तो डिफरेंट वैलेंसी को आपने ऐसे फॉलो करना है CaCl2। अपोजिट वैलेंसी ये भी आपका इसी एग्जांपल में आ रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग। आखिरी जो चीज़ है जो आयन कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, अगर आपको कोई कंपाउंड में आयन दिए हों, क्या हो उसमें आयन हो लेकिन उनकी कॉम्बिनेशन में क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा आयन हो, ठीक हो गया, मैक्सिमम आयन हो, तो हम उसको कैसे फॉलो करेंगे? अगर उसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हो, इस मीन्स इसको नाम क्या दिया गया? रेडिकल। इसको हम रेडिकल का भी नाम देते हैं, रेडिकल की डेफिनेशन भी रहती है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा में कोई भी आपके एटम्स मौजूद हैं, ठीक हो गया, तो उसमें क्या हो, आयन कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो, आपको समझ नहीं आ रही, फार्मूला इस तरह का हो कि कंजस्टेड हो, अब कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स मौजूद हों, बहुत ज़्यादा हो, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? इसको एग्जांपल लेते हैं। आपको फिर आयन की कुछ ऐसे आपके फार्मूलाज हैं जिसमें आयन में जैसे सल्फेट है, SO4 है, आप इस तरह के एग्जांपल आप उस वैलेंसी के टेबल में देखें ज़रा, उसमें डिफरेंट आयन कॉम्बिनेशन के दिए हुए हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं जैसे अभी आपने किया, उसकी वैलेंसी आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर हम बात करें SO4 मीनिंग क्या होगा? इस मीन्स -2, ये हमारे पास इसकी वैलेंसी -2 होगी। एग्जांपल है जैसे हमने सोडियम का कहा था +1 है, ऑक्सीजन -2 है, तो ये एक हमारे पास एक फार्मूला हो गया SO4। ओवरऑल अगर फार्मूला जैसे अगर हम और एग्जांपल लें PO2 -2 एक्सेट्रा, तो ये अगर हमारे पास इस तरह के कुछ हो 2- हम लिख सकते हैं 2- और ठीक है एक्सेट्रा, ये अगर हमारे पास है। याद रखिएगा कि जब भी आपने वैलेंसी लिखनी हो तो आपने उसको क्या करना है, राइट साइड पे लिखनी है। राइट साइड मैंने तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे सब के सब लिखे हुए हैं, आपने बेटा राइट साइड पे लिखनी है। ये राइट साइड माइनस और माइनस प्लस, राइट साइड पे सिंबल आपका राइट साइड पे होना चाहिए। तो हम चेंज कर देते हैं क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आपको डिस्कस किया था, क्योंकि हम इस तरह काम करते हैं कि हमें वो एक हमारा जो है हाथ चला होता है, बट एक वैलेंसी और दूसरी चीज़ होती है इसके जो आयंस होते हैं, आप आयंस को राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे लिख सकते हो, बट जो वैलेंसी होती है उसको हमेशा राइट साइड पे लिखते हैं और आयन को आप लेफ़्ट साइड पे लिख सकते हो। अगर हम लास्ट चैप्टर की बात करें उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आप लेफ़्ट साइड पे लिखते हो, जब वैलेंसी लिखती हो तो राइट साइड पे लिखते हैं। तो ये आपने फॉलो करनी है। एक चीज़ जो आप गलती करोगे, यही गलती मैंने भी की है, आपने भी नहीं करनी। तो इंसान गलती से सीखता है, आपने ऐसे ही करना है। और जैसे मैंने अभी किया है, देखें कहाँ से पता लगा। तो अगर हमें डिफरेंट आयन कम्बिनेशन दिया हो, उस फार्मूले को हम कैसे लिखते हैं? जैसे सल्फेट है, हमें वैलेंसी जस्ट दी हुई है 2+ एक्सेट्रा। अगर आपको एक एग्जांपल केमिकल फार्मूले की दे दे, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट को कर दे दे, एल्यूमिनियम सल्फेट को हम कैसे लिखेंगे? एल्यूमिनियम सल्फेट को Al2 एल्यूमिनियम सल्फेट SO4, ये हमारे पास फार्मूला एक कम्बिनेशन, ये कब का फार्मूला है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसका बेसिकली कैसी कम्बिनेशन हुई है, आयंस की कैसी कम्बिनेशन हुई है। अगर हम इस फार्मूले का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो स्ट्रक्चर यूँ ड्रा करें ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए अगर हम सल्फ़र की बात करें, सल्फ़र ग्रुप में होता है ऑक्सीजन वाले ग्रुप में, तो अगर इसकी हम देखें वैलेंसी तो -2 होती है, बट इट्स मीन्स क्या होगा कि लास्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आपने स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करना है ज़रा फॉलो करें। पहले तो आपने सिंगल अपने इलेक्ट्रॉन ड्रा करने हैं, ठीक हो गया। इट्स मीन्स क्या होगा SO4, एक SO4, ठीक हो गया। ये हमारे पास SO4 का एक फार्मूला है, SO4 हमने इसको ऐसे लिखा।
अब हम इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। इस मीन्स यहाँ पे इसके 4 हैं, 5, 6, इसके लास्ट साल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के। अब ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन के ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, तो उस पर चार्ज डिफरेंट किस्म का लगा देता हूँ, ये चार्ज माइनस, इट्स मीन्स अनस्टेबल है। SO4 हमारे पास कितने नंबर है? SO4 हमारे पास 3 नंबर है। तो अनदर लेते हैं SO4, ये सेम आपने ऐसे ही फॉलो करना है सब के सब। ये हमारे पास नेगेटिव और नेगेटिव SO2 हो गए। फिर हमारे पास SO4 को हम कैसे लिखते हैं? S यहाँ पे लिख देते हैं, अब हम अगर गौर करें यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक सल्फेट में 2 ऑक्सीजन अनस्टेबल है। इट्स मीन्स नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, नेगेटिव चार्ज, एक्सेट्रा। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम बेसिकली ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, +3 में आती है, +3 इलेक्ट्रॉन, इसके मतलब क्या होगा, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, वो डोनेट कर देता है। एक एल्यूमिनियम इसके साथ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कम्बिनेशन करेगा, एक एल्यूमिनियम इसके साथ कम्बिनेशन करेगा, और एक एल्यूमिनियम आपका क्या करेगा, इसके साथ आप किसी के साथ भी करा सकते हैं, क्रॉस भी करा सकते हैं। अब Al2 है, दूसरा एल्यूमिनियम कैसे स्टेबल करेंगे, Al दूसरा हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें, फॉलो करें, तो ये इसके साथ स्टेबल हो गया, ये इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन फिर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। Al2 इस तरह स्ट्रक्चर का हमारे पास कुछ होता है। तो ये आपने ऐसे ही फॉलो करना है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर तो नहीं पूछा जाएगा, बट फार्मूला तो आप लिख सकते हैं। बेसिक समझाने का मीनिंग ये होगा कि फार्मूला कैसे कंबाइन हुआ, इनकी वैलेंसी कैसे एक्सचेंज हुई है। तो ये हमारे पास केमिकल फार्मूला इस तरह पढ़ना है। तो ये आपने ऐसे करना है। अनदर एग्जाम्पल भी है, अगर हम इसको फॉलो करें, कैल्शियम फास्फेट, इसको अगर हम यूँ फॉलो करें, CH3, ये हमारे पास कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला है। अब इसको हम कैसे, ये फार्मूला बेसिक स्ट्रक्चर्स का कैसे होगा। फास्फोरस को अगर हम देखें, फास्फोरस का ग्रुप नंबर जो होता है बेसिकली वो नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। इस मीन्स या तो अपने साथ 5 बार मिलाएगा या तो 3 बार मिलाएगा। लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं हमने वही लिख देने। लास्ट सेल में इस मीन्स क्या होगा, इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन हमने लिखने हैं यहाँ पे। 5 इलेक्ट्रॉन आपने पूरे के पूरे करने हैं। पहले सबसे पहले तो आपने ये करना है कि फास्फोरस को स्ट्रक्चर जो है ना आप किसी किस्म का बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिवर स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। लिवर स्ट्रक्चर 10th में आप पढ़ेंगे लिवर स्ट्रक्चर कैसे ड्रा किया जाता है। ये अभी वक्त हम स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। इट्स मीन्स 1 2 3 4 5 हमने बोला कि लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट्स मीन्स ये ऑक्सीजन अनस्टेबल, ये अनस्टेबल, ये अनस्टेबल। एक स्टेबल है, बाकी अनस्टेबल है। तो आपने इसको मैं चार्ज भी लगा देता हूँ, आपने इसको फॉलो करना है कैसे लिखना है आपने। सेम इसी तरह फास्फोरस को अगर हम यूँ देखें, यहाँ पे ये चार्ज हो गया। अगर हम फास्फोरस दूसरा लें, क्योंकि हमारे पास P क्या है, इस मीन्स क्या होगा 2 नंबर है, तो फास्फोरस से नदर ले लेते हैं। ये भी ऐसे ही हम लिवर स्ट्रक्चर ड्रा कर देते हैं, ऑक्सीजन 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 एक्सेट्रा। तो ये नेगेटिव 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 चार्ज। और अब हम क्या करेंगे, हाँ कैल्शियम की बात करें, CH3 है। इस मीन्स कैल्शियम +2 चार्ज क्या होता है, +2। एक इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसको इलेक्ट्रॉन, तो इस मीन्स ये होगा। दूसरा कैल्शियम सेम इसी तरह, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, ये इसको, ये भी स्टेबल। तो अगर ये भी इस तरह स्टेबल एक्सेट्रा, ये हमारे पास ऑक्सीजन। इस मीन्स क्या होगा, ऑक्सीजन अपने 2 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, ऑक्सीजन के हर जगह अपने 2 बॉन्ड पूरे हैं। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस 3 बॉन्ड अपने कंप्लीट कर रहा है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड कंप्लीट, फास्फोरस 3 बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर आप ऐसे बेसिकली स्ट्रक्चर इस तरह होता है। तो ये बेसिकली एक स्टेबल फॉर्म में हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला ऐसे ही बनते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का था, बट आपने फार्मूला याद रखना है। अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहते हो तो आप ड्रा कर सकते हैं, गलत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। इसको आप एक एक पॉइंट पढ़ें और उसकी एग्जाम्पल के फॉलो करें। एग्जाम्पल से ही आपको क्लियरिटी मिलेगी कि हमने करना क्या है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो वैलेंसी है, बात याद रखेंगे कि आपने जो भी वैलेंसी होगी किसी भी एलिमेंट की, वो आपने क्या करना है, राइट साइड पे लिखनी है। बेटा फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी मिस्टेक ना कर देना। जब भी कोई वैलेंसी हो, फॉर एग्जांपल NaCl की अगर बात करें तो सोडियम को हमने राइट साइड पे यूँ ऐसे लिखना है, ऐसे। अगर आपने यूँ लिखा एग्ज़ाम के अंदर यूँ, तो वैलेंसी के साथ अगर लिखा तो गलत हो जाएगा। तो वैलेंसी हमें राइट साइड पे लिखते हैं। ये मेन ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है कहीं, इसको फॉलो करिएगा। ये हमारे पास करेक्शन है। लेफ़्ट साइड पे आप जो है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखते हैं, वो आपका डिफरेंट टॉपिक आ जाएगा। सेम चीज़ वही है, चार्ज वही है, +1 ही है, बट ये कि साइड डिफरेंट है, साइड का चक्कर है यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही आपने इसको फॉलो करना है। और जिसको वैलेंसी अगर नहीं आती, या जिसको वैलेंसी का मसला है, या जिसको एटॉमिक नंबर और मास नंबर का नहीं पता लग रहा, लास्ट वीडियो में देखें, बहुत इजी है, आप उसको फॉलो करते जाएं, आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगी। किसी भी एलिमेंट, किसी भी फार्मूला आप कोई भी हो, कैसे भी हो, निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।